आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस को मिलने वाले एडवांस रेडार सिस्टम के बारे में। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तेजस एयरक्राफ्ट लगातार मैच्योर हो रहा है। तेजस में लगातार जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो शामिल करी जा रही हैं। लेकिन एक सवाल जो काफी फ्रिक्वेंटली पूछा गया था वो ये था कि तेजस में हमें जो इंडिजिनस रेडार है वो देखने को कब मिलेगा, कब तक हम इजरायली रेडार को इस्तेमाल करते रहेंगे। तो शायद अब आपके इस सवाल का जवाब हमको मिल चुका है और वो जवाब है आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अगर हम रेडार्स की बात करें तो फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और बीतते समय के साथ ये लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे पेसा रेडार से लेकर के गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एसा रेडार और गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एसा रेडार से गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार इस समय डेवलप किए गए हैं। अगर हम भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो इस समय उत्तम एसा रेडार के अलग अलग वेरिएंट्स को विकसित कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल क्रमशः तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 एम का और ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर में हमें होता दिखाई पड़ेगा। उत्तम फायर कंट्रोल रेडार की बात करें तो ये एक ऐसा रेडार होने वाला है जिसे इंडियन एयरफोर्स के लिए विकसित किया जा रहा है और इसके 4 वेरिएंट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। जो पहला वर्जन होगा वो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड ऐसा रेडार होगा जो कि मुख्यतः तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जा रहा है। और जो अगला वर्जन होगा वो एक स्केल अप उत्तम ऐसा रेडार होगा जो कि गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड होगा और ये सुखोई 30 MKI के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि सुखोई 30 MKI के लिए जो रेडार विकसित किया जाएगा वो अधिक TR मॉड्यूल्स के साथ आएगा और गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो ऐसा रेडार है वो बेसिकली तेजस मार्क 2 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर जेट्स के लिए विकसित किए जा रहे हैं। अब आइए शुरू करते हैं तेजस मार्क 1A से और जानते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाला उत्तम ऐसा रेडार कितना ज्यादा पावरफुल है, ताकि हम इसकी असली कैपेबिलिटी के बारे में जान सके और हम ये भी जान सके कि इसके इंटीग्रेशन के बाद तेजस की जो कैपेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा एनहांस होने वाली है। तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट में जो उत्तम ऐसा रेडार इस्तेमाल किया जाएगा वो 912 TR मॉड्यूल्स के साथ में आएगा और ये एक फुल सॉलिड स्टेट गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार यानी ऐसा रेडार होने वाला है। DRDO की संगत संस्था यानी LRDE के द्वारा डिफेंस एक्सपो 2022 में उत्तम ऐसा रेडार को शोकेस किया गया था, जहां पर हम ये देख सकते हैं कि इसमें 912 TR मॉड्यूल्स इस्तेमाल होते दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो नया उत्तम ऐसा रेडार होगा इसे 18 अलग अलग मोड्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो कि एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी रोल्स में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये रेडार कितना पावरफुल है और इसके आने के बाद तेजस की कैपेबिलिटी कितनी इनहेंस होगी, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये एयर जो रेडार है जो कि तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल किया जाएगा, ये तेजस मार्क 1 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को 140 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर सकेगा और ट्रैक कर सकेगा। जिसका मतलब ये है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपने कैटेगरी का सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है और इसमें जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे कि इसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इंप्रूव हुई हैं। और ऐसे एयरक्राफ्ट को भी ये जो रेडार है ये 140 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा। तो यहाँ से आप इस रेडार की ताकत का अंदाज़ा सही लगा सकते हैं। इस रेडार में 95% इंडिजिनस कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें सिर्फ एक ही इम्पोर्टेड सब सिस्टम है जो इस्तेमाल किया जाना है। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये आसमान में 50 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और ये जो 50 टारगेट्स हैं इनको ये 100 किलोमीटर से दूर या 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से ट्रैक करने में सक्षम है। वहीं एक साथ 4 टारगेट्स को ये एंगेज भी कर सकता है। ये जो उत्तम ऐसा रेडार है इसे हर मोड में टेस्ट किया गया है और ऑलरेडी इसे 2 तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट भी किया गया है, जहां पर इसका अलग अलग टेस्टिंग में इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इस रेडार को हॉकर सिडले 800 जो कि एग्जीक्यूटिव जेट है उसमें भी फ्लाइट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। नेशनल फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर के द्वारा ऑलरेडी इसको ग्रीन लाइट दे दी गई है, जिसका मतलब ये है कि इसने अपने जो परफॉर्मेंस टेस्ट हैं उनको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। 26 अगस्त 2022 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आधिकारिक तौर पर जो इन रेडार्स की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है यानी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली एरे रेडार की जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दे दी गई है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी इसके पहले इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से ELM 2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार यानी ऐसा रेडार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया है, जिनका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A में किया जाना है। बेसिकली इल्टा की बात करें
तो ये 24 की संख्या में ELM-2052 फायर कंट्रोल रेडार्स को सप्लाई करेंगे और ये जो रेडार्स हैं ये फुली असेंबल कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, जबकि 8 एडिशनल जो रेडार हैं ये किट के तौर पर भारत पहुंचेंगे, जिन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेक्नीशियंस के द्वारा लोकली असेंबल किया जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम होगा ये इल्टा के सुपरविजन में बेंगलुरु में पूरा किया जाएगा। जहां तक हमने एरो इंडिया 2023 में अधिकारियों के साथ बातचीत करी तो हमें एक चीज पता चला है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये उत्तम ऐसा रेडार का इस्तेमाल तेजस मार्क 1A में तभी करना शुरू करेगी जब ELM-2052 जो कि हमने इसराइल से खरीदे हैं उनका इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। जैसे ही इन रेडार्स का इंटीग्रेशन पूरा होगा तो उसके बाद जो रेडार इस्तेमाल किए जाएंगे वो उत्तम ऐसा रेडार होंगे जो कि हमारे तेजस एयरक्राफ्ट की फ्लीट की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएंगे। अगर हम फरवरी 2023 की रिपोर्ट की बात माने जो कि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की है, तो वहाँ पर DRDO का एक नया प्लान सामने आया है जिसके आधार पे DRDO ने ये क्लियर कर दिया है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं आने वाले समय में इन सभी जेट्स को स्वदेशी उत्तम ऐसा रेडार से इक्विप किया जाएगा और बाकायदा ये जो प्रक्रिया है ये अगले 2 वर्षों में शुरू भी हो जाएगी। रिपोर्ट्स की बात माने तो तेजस मार्क 1A में अगले 6 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर जो ये उत्तम ऐसा रेडार है ये इस्तेमाल किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। यानी जो पहला सेट है फाइटर जेट्स का उनमें ये रेडार इक्विप किए जाएंगे, जिसके बाद इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वहीं अस्त्र माइक्रोवेव ने भी ये कंफर्म कर दिया है अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 की है कि फर्म के द्वारा ऑलरेडी एक्टिव एरे एंटीना यूनिट यानी AAAU जो है उत्तम ऐसे रेडार की वो डिलीवर कर दी गई है, जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स में किया जाना है। सिर्फ तेजस मार्क 1A ही नहीं बल्कि दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं इंडियन एयरफोर्स के जिनमें इन रेडार्स का इस्तेमाल किया जाना है। जैसे कि अगर हम DRDO की बात माने तो सुखोई 30 MKI के जो अपग्रेड प्रोग्राम है उसमें स्वदेशी रेडार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना का जो MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट है इनमें भी इन रेडार्स का जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है उत्तम ऐसा रेडार का इन प्लेटफॉर्म्स में वो 2025 से शुरू होगा और बहुत जल्द उन्हें कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। अब अगर DRDO ऑफिशियल्स के साथ हुए डिस्कशन की बात करें जो कि एरो इंडिया 2023 के दौरान हमारे हुए थे, तो उसमें सुखोई 30 MKI को लेकर के उन्होंने कहा था कि इसमें गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड उत्तम ऐसा रेडार इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें 1600 के आसपास TR मॉड्यूल्स होंगे जो कि इसकी सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। वहीं तेजस मार्क 2 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन डिक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ऐसा रेडार इस्तेमाल किए जाएंगे। और अगर हम बात करें तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किए जाने वाले उत्तम ऐसा रेडार की जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होगा, तो कहा जा रहा है इसमें 912 से ज़्यादा TR मॉड्यूल्स हो सकते हैं, ऐसा संभावित है। हालांकि रिपोर्ट्स की बात माने तो तेजस मार्क 2 में जो रेडार इस्तेमाल किया जाएगा वो 912 TR मॉड्यूल्स के साथ में ही आएगा, जिनसे इन एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी इस रिपोर्ट में एक चीज़ तो क्लियर है कि हम उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को स्वदेशी कर रहे हैं जो कि अभी तक हम इंपोर्ट करते रहे हैं। और DRDO का लक्ष्य ये है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का लक्ष्य ये है कि आने वाले निकट भविष्य में हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इन्हें अधिक से अधिक स्वदेशी सिस्टम से इक्विप किया जाए ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में जो स्पेयर्स की समस्या है वो इनके सामने न खड़ी हो सके। और ये एक बहुत बड़ा सबक है जो कि भारत ने सीखा है। भारत को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आत्मनिर्भरता हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हम इस तरह के जो सिस्टम्स हैं इन्हें स्वदेशी तौर पर विकसित करने की कैपेबिलिटी को प्राप्त करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।